अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम मद्दात का बयान पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखें मद्दात का बयान। ये देखें, ये जो अलामत है ये मद की है। बाज़ जगह ऐसी अलामत होती है और बाज़ जगह इस तरह की होती है। ये दोनों, इन दोनों अलामतों को मद कहते हैं। देखें मद का लुग़वी माना, यानी मद का माना क्या है। मद का माना है दराज करना, बढ़ाना, यानी लंबा करना। मद की इस्तिलाही तारीफ़ ये देखें, हुरूफ़ मद्दा यानी खड़ी हरकात हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन में आवाज़ को दराज करना, यानी आवाज़ को लंबा करना। इस्तिलाही तारीफ़ वो तारीफ़ होती है जो आसान तरीके से बताई गई हो। देखें खड़ी हरकात ये हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। हुरूफ़ मद्दा ये वाले हैं। ये देखें अलिफ़ के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, वाव साकिन के पिछले हरफ के ऊपर पेश है, या इस साकिन के पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है, तो इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। ये देखें ये हुरूफ़ लीन है। वाव साकिन के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, या इस साकिन के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है। लीन का मतलब होता है नरम तरीके से पढ़ना। तो ये वाव लीन है। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। खड़ी हरकात हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन में आवाज़ को दराज करना। देखिए मद की अक़साम, मद की दो अक़साम हैं। मद असली ज़ाती तबई, नंबर 2 मद फ़रई। मद असली ये हुरूफ़ मद्दा और ये खड़ी हरकात जो हैं इनको मद असली कहते हैं, यानी ये जड़ हैं, इन्हीं के आगे से मद्दें निकलती हैं। ये खड़ी हरकात, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा जो है ये मद असली हैं, इनको मद असली कहते हैं। ये देखें मद असली ज़ाती तबई नस्तईनु, इधर यही मद्दा की मिसाल है। यह साकिन के पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है, तो ये है या की मिसाल, यानी मद असली है। इसकी हरकात, इसकी जो लंबाई है 2 हरकात अरबिया जितनी होती हैं। तो ये देखें अलिफ़ मद्दा की भी, इधर ये खड़ी ज़बर की भी मिसाल आ गई। खड़ी ज़बर जो है ये अलिफ़ मद्दा के ही कायम मकाम होती है। खड़ी ज़ेर या मद्दा के, और उल्टा पेश जो है ये वाव मद्दा के कायम मकाम है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस इनके लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, लेकिन इनकी अदायगी और इनके कवायद सारे एक ही जैसे हैं। देखिए आतूनी, ये खड़ी ज़बर है, इसको मद असली कहते हैं। ये वाव मद्दा है, ये मद असली है, या मद्दा मद असली है। इनकी अदायगी 2 हरकात अरबिया जितनी है। आगे है नंबर 2 मद फ़रई। मद असली की तारीफ़ ये है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद मद पैदा होने के सबबों में से कोई सबब ना पाया जाए। ये देखें यहाँ पे कोई सबब नहीं पाया जा रहा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अब देखें मद फ़रई वो मद होती है जो हुरूफ़ मद्दा के बाद मद पैदा होने के सबबों में से कोई एक सबब पाया जाए। तो वो सबब कौन से हैं वो हम ये नीचे पढ़ते हैं। देखें अलिफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आया एक ही कलमा में, तो ये है, ये अलिफ़ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा भी ये सबब है मद पैदा होने का, और हुरूफ़ मद्दा के बाद साकिन हरफ भी मद पैदा होने का सबब है। तो अगर हम मद्दे जो है ये अदा नहीं करेंगे तो इससे हमें गुनाह भी मिलेगा और कलिमात भी बदल जाते हैं, इसलिए मद्दों को इनकी अदायगी ज़रूरी है। तो देखिए मद पैदा होने के सबब, नंबर 1, ये देखिए मद पैदा होने के 2 सबब हैं। नंबर 1 हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आए, ये देखिए हम पढ़ चुके हैं, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आए। नंबर 2 हुरूफ़ मद्दा के बाद सकून आए। ये देखें हुरूफ़ मद्दा, ये खड़ी ज़बर को भी हरफ मद्दा ही कहते हैं ना, तो हरफ मद्दा के बाद सकून आए। तो ये जो
नंबर 1 हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा है, हमज़ा में 2 मद्दें होंगी, 2 किस्म की मद्दें होंगी। और हरूफ मद्दा के बाद जो सुकून आया है इसमें 4 किस्म की मद्दें हैं। देखिए, मद पैदा होने के सबब नंबर 1 में हमज़ा, यानी सबब नंबर 1 यानी हमज़ा में 2 मद्दें हैं। नंबर 1 मद मुत्तसिल वाजिब और नंबर 2 मद मुनफसिल जायज़। ये बात याद रखनी है कि मद पैदा होने का जो सबब नंबर 1 हमने हमज़ा पढ़ा है, इसमें 2 मद्दें हैं। अब देखें नंबर 2 मद पैदा होने के सबब नंबर 2 सुकून। सुकून में 4 मद्दें हैं। कौन कौन सी? ये देखें, मद लाजिम, मद आरिद, मद लीन लाजिम, मद लीन आरिद। तो ये जो मद लाजिम है इसकी भी 4 ही इसकी अक़साम हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको ये इकट्ठी सारी बताऊंगी तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो पहले हम मद मुत्तसिल वाजिब की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, मद मुत्तसिल वाजिब, मुत्तसिल का मतलब होता है मिली हुई। देखें, कलिमे के अंदर ही मिली हुई। देखें, हरूफ मद्दा के बाद, यानी देखें अलिफ मद्दा है, अलिफ के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया। हमज़ा जो है ये मद पैदा होने का सबब है। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा एक ही कलिमा में आ जाए तो यहाँ पर जो मद पैदा होती है इसको मद मुत्तसिल वाजिब कहते हैं। ये देखें, इसकी ये भी मिसाल है, सवाउन। ये देखें, ये अलिफ मद्दा है, अलिफ के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा है। तो हमज़ा एक ही कलमा में है तो अलिफ मद्दा पे जो मद पैदा हो रही है इसको मद मुत्तसिल वाजिब कहते हैं, यानी मुत्तसिल वाजिब। मुत्तसिल का मतलब मिली हुई, वाजिब वो चीज़ होती है जिसको छोड़ना गुनाह होता है। जैसे इशा की नमाज के बाद हम वितर की नमाज़ पढ़ते हैं, वो वाजिब है। इसी तरह ये मद भी वाजिब है। आगे देखिए, मद मुनफसिल जायज़। मुनफसिल, मद का मतलब होता है दराज करना, मुनफसिल का मतलब होता है जुदा, यानी एक ही कलिमे से जुदा, कलिमे के अंदर मिली हुई नहीं। मुत्तसिल का मतलब था ना मिली हुई, तो मुनफसिल का मतलब है जुदा। जायज़ यानी इसकी अदायगी ठीक है, अगर कर लें तो ठीक है। देखें, ला इलाहा, ये देखें ला अलग हरफ है और इलाहा अलग है, तो एक कलमा नहीं है बल्कि ये 2 कलिमे बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये देखें ला, ये अलिफ के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है। इसके बाद हमज़ा आ गया, ये भी अलिफ है। इसके जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो वो हमज़ा बन जाता है। देखें, अलिफ के नीचे ज़ेर है तो इसलिए ये यहाँ पे जो मद हो रही है इसको कहते हैं मद मुनफसिल जायज़। इधर देख लें, ये अलिफ मद्दा है और इसके बाद हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे जो मद पैदा हो रही है बीमा उनज़िला, बीमा अलग है लफ्ज़ और उनज़िला अलग है, तो इसलिए यहाँ पे जो मद पैदा हो रही है इसको कहते हैं मद मुनफसिल जायज़। तो इन दोनों की लंबाई एक ही है। देखें, मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुनफसिल जायज़ की लंबाई है 2 या 2.5 अलिफ़ात बराबर 4 या 5 हरकाते अरबिया है। आसान तरीके से देखा जाए, इन दोनों मद्दों की लंबाई है 4 या 5 सेकंड तक, यानी इनको 4 या 5 सेकंड तक लंबा करना होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मद लाजिम। ये देखें, मद पैदा होने के सबब नंबर 2 यानी सुकून। ये हम सबब नंबर 1 हमज़ा वाला पढ़ चुके हैं, यानी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है। तो अब हम मद पैदा होने के सबब नंबर 2 सुकून में 4 मद्दे पढ़ते हैं। तो ये 4 मद्दों में से पहले हम मद लाजिम पढ़ेंगे। मद लाजिम की 4 अक़साम है, उसके बाद मद आरिज़ पढ़ेंगे, फिर मद लीन लाजिम, मद लीन आरिज़। इनकी कोई और किस्म नहीं है, बस मद लाजिम की ही 4 अक़साम है। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये देखिए, मद लाजिम की तारीफ़। जब हरफ मद्दा के बाद सुकून आए जिसका सुकून असली हो, ये देखें वक़फ़ के सबब ना हो, वक़फ़ के सबब ना हो तो इस हरफ पर जो मद पैदा होती है इसे मद लाजिम कहते हैं। देखें, ये खड़ी ज़बर है, यानी ये अलिफ मद्दा है, तो इसके बाद लाम है, ये साकिन है। तो अलिफ हरूफ मद्दा के बाद साकिन हरूफ आए तो वहाँ पर जो मद पैदा होती है इसको मद लाजिम कहते हैं। आगे मद लाजिम की ये 4 अक़साम है। मद लाजिम की अक़साम, मद लाजिम की 4 अक़साम है। देखें, मद लाजिम मुख़फ़फ़ कलमी नंबर 1, मद लाजिम
मुखफ़फ़ का मतलब होता है हल्की, यानी शद के बग़ैर वाली। तो देखें, हरूफ मद्दा के बाद यानी हरफ मद्दा के बाद सकून आ गया, वो भी कलिमे की सूरत में, तो यहाँ हरफ मद्दा पर जो मद पैदा हो रही है इसको कहते हैं मद लाजिम मुखफ़फ़ कलमी। जब इसकी तारीफ़ दोबारा सुन लें, जब हरूफ मद्दा के बाद सकून आए तो वो सकून असली है, ये असली है, ये वक़फ़ के सबब नहीं है। अगर एंड पे होता फिर हम वक़फ़ के सबब इसको करते, लेकिन यहाँ पे ये दरमियान में है, ये असली सकून है, वक़फ़ के सबब नहीं है। तो इसको कहेंगे मद लाजिम मुखफ़फ़ कलमी। कलिमा के सूरत में पूरे कुरान मजीद में इसकी एक ही मिसाल है। तो इसकी लंबाई है 3 अलिफ़ात बराबर 6 हरकत अरबिया, यानी इसकी लंबाई 6 सेकंड तक है, इसको 6 सेकंड तक लंबा करना होता है। आगे देखें, मद लाजिम मुसक्कल कलमी। मद का मतलब होता है दराज करना, लाजिम का मतलब होता है जो लाजमी चीज़ है, तो मुसक्कल का मतलब होता है सिकल वाली, भारी, यानी वज़नी, मुश्किल। ये देखें कलमी जो कलिमा की सूरत में हो, ये देखें ये पूरी कलिमे की सूरत में है। ये 3 इसकी जो 3 इधर मिसालें बताई गई हैं। देखें, हरफ मद्दा, अलिफ़ के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ़ मद्दा है। जब हरूफ मद्दा के बाद, ये देखें, जब हरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद हरफ एक ही कलिमा के अंदर आए तो अलिफ़ मद्दा पर यानी हरूफ मद्दा पर जो मद पैदा होती है इसको कहते हैं मद लाजिम मुसक्कल कलमी। क्योंकि सिकल इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शद है, इसलिए। ये देखें, दाब्बातुन अतुहाज्जूनी। ये देखें, दौलीना। अब पढ़ते हैं मद लाजिम मुखफ़फ़ हरफ़ी। मुखफ़फ़ का मतलब हल्की, आसान, हरफ़ी यानी हरूफ में। ये देखिए, ये हरूफ मुक़त्तआत है ना, तो इसलिए क़ाफ, नून और मीम की मिसाल है। देखें, अगर हम क़ाफ को खोल के लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, क़ाफ ज़बर अलिफ़ क़ाफ फ़ा साकिन क़ाफ। तो ये देखें, काफ को खोल के लिखा तो ये अलिफ़ मद्दा बन रहा है, अलिफ़ के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ़ मद्दा है, आगे साकिन हरफ आ गया तो सकून आ गया। यहाँ पे जो मद पैदा हो रही है इसको कहते हैं मद लाजिम मुखफ़फ़ हरफ़ी, यानी हरूफ में है, मुखफ़फ़ हल्की है, शद वाली नहीं है, शद के बगैर है। अब देखें, मद लाजिम मुसक्कल हरफ़ी। अब ये हरूफ में जहाँ पे शद है वहाँ वो वाली मिसाल है, यानी मद लाजिम मुसक्कल हरफ़ी। ये देखें, अलिफ़ है, अलिफ़ का कोई कायदा नहीं होता, आगे लाम मीम है, लाम है, आगे मीम है। अगर हम लाम को खोल के लिखेंगे तो देखें, लाम ज़बर, ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ़ ला, मीम साकिन लाम, और आगे है मीम। देखें, आगे मीम, मीम या मीम, यानी मीम ज़ेर या मीस, मीम साकिन मीम। जब हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो पहले लाम की मीम साकिन हो जाएगी और दूसरे की मीम मुतहरिक होगी, तो दोनों को मिलाकर एक मुशद्दद लफ्ज़ बनेगा, यानी शद वाला। तो यहाँ पर यानी पहले लाम के अलिफ़ पर जो मद पैदा हो रही है इसको कहते हैं मद लाजिम मुसक्कल हरफ़ी। देखें, तो ये थी मद लाजिम मुसक्कल हरफ़ी की तारीफ़। ये जो 2 मिसालें हैं ये बाद सूरतों के शुरू में ये हरूफ मुक़त्तआत आते हैं, ये हमने नूरानी कायदे में भी बड़ी वजाहत के साथ पढ़े हैं, तो ये उनके लिए मद्दे हैं। तो इन चारों मद्दों की अदायगी है 3 अलिफ़ात बराबर 6 हरकत अरबिया, यानी जितनी देर 6 उंगलियों को खड़ा करने में लगती है इतनी इनकी लंबाई है। आसान तरीके से देखा जाए तो इनकी 6 सेकंड तक इनकी लंबाई है, यानी 6 सेकंड तक इनको लंबा करना होता है। मद लाजिम मुखफ़फ़ कलमी, मद लाजिम मुसक्कल कलमी, मद लाजिम मुखफ़फ़ हरफ़ी, मद लाजिम मुसक्कल हरफ़ी।
ये थी मद लाजिम की 4 अक़साम। अब हम पढ़ते हैं मद आरिद, उसके बाद मद लीन लाजिम, मद लीन आरिज़, फिर बस। देखिए मद आरिज़ वक्फ़ी, मद का मतलब होता है दराज करना, आरिज़ का मतलब होता है जो आर्जी तौर पे हो, और वक्फ़ी जो वक़फ़ की सूरत में, यानी आर्जी तौर पे वक़फ़ की सूरत में हम मद करें उसको मद आरिज़ वक्फ़ी कहते हैं। देखें वला ताहीन मनास, वैसे मनासिन था, जब हम इधर आयत पे रुके तो इधर हमने जब साकिन किया तो इधर मद पैदा हुई, क्योंकि देखें अलिफ मद्दा है, इसके बाद हरफ साकिन है, तो यहाँ पर जो मद पैदा हो रही है इसको मद आरिज़ वक्फ़ी कहते हैं, क्योंकि ये आर्जी तौर पे हमने ख़ुद यहाँ पे वक़फ़ किया है इसलिए। वहुम फ़ीहा ख़ालिदून, यहाँ पे भी देखें वाव साकिन के पिछले हरफ के ऊपर पेश है इसलिए वाव मद्दा है, और यहाँ पे वाव ख़ालिदूना था, हमने इधर आयत पे रुके हैं तो यहाँ पे मद पैदा हो रही है, साकिन हरफ है इसलिए, तो इसको कहेंगे मद आरिज़ आर्जी तौर पे वक़फ़, सिर्फ वक़फ़ की सूरत में। अर्रहमानिर रहीम, और इसकी लंबाई जो है इसको हम लंबा कर सकते हैं 6 सेकंड तक भी, 4 सेकंड तक भी, और 2 सेकंड तक भी। आम रूटीन में 2 सेकंड तक, यानी 2 हरकत अरबिया जितना इसको लंबा किया जाता है। देखें आगे मद लीन लाजिम, सूरत मरियम के शुरू में, ये देखें ये हरूफ़ मुक़त्तात में से है, काफ हा या आइन साद। इस मिसाल में आइन पे मद हो रही है, इस मद का नाम है मद लीन लाजिम, यानी लीन हमने पढ़ा है हरूफ़ लीन 2 हैं, वाव या, वाव के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर हो तो वो वाउलिन होगा, या के पिछले के यानी या के पीछे जो हरफ है उसके ऊपर ज़बर हो तो वो यालिन होगा। देखें अगर हम आइन को खोल के लिखेंगे तो ये या है, या साकिन, और इसके पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है तो ये या लीन है, इसलिए यहाँ आइन पे मद हो रही है, इसको मद लीन लाजिम कहते हैं। ये लाजमी है, इसकी लंबाई ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है इसको। तो दूसरी इसकी मिसाल सूरत शूरा है जो है, इसमें है, इसके शुरू में इधर भी आइन पे ही है, हा मीम आइन सिन काफ, इसमें जो आइन है इस पे भी मद हो रही है, इस मद का नाम है मद लीन लाजिम। तो मद लीन लाजिम की जो मिसालें 2 ही हैं पूरे कुरान मजीद में, एक सूरत मरियम के शुरू में और एक सूरत शूरा के शुरू में। ये सूरत शूरा पूरे कुरान मजीद में सिर्फ 2 जगह पर ही आई है, और इसकी मिकदार जो है इसको भी हम लंबा भी कर सकते हैं 6 सेकंड तक, 4 सेकंड तक, और 2 सेकंड। अब हमारी आखिरी मद है मद लीन आरिज़, यानी जो हरूफ़ लीन में हम आर्जी तौर पे मद यानी वक़फ़ के सबब हम करते हैं वो वाली। लीन का मतलब यानी हरूफ़ लीन जो है वो नरम तरीके से जो पढ़ते हैं, और आरिज़ जो आर्जी तौर पे है वक़फ़ के सबब। व आमनहुम मिन खौफ, देखें वाव के साकिन के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है इसलिए ये वाव लीन है, और यहाँ पे हरूफ़ लीन के बाद साकिन हरफ आ गया मिन खौफ। देखें वाव साकिन के पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है और ये वाव लीन है, और उसके बाद साकिन हरफ आ गया, और ये सिर्फ हम वक़फ़ के सबब कर रहे हैं, अगर हम मिला के पढ़ते तो खौफिन होता। तो एक इसकी ये मिसाल है और एक इसकी ये या वाली मिसाल है। रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, देखिए वस्सैफिन था, लेकिन यहाँ पे आयत है तो हम इधर सांस लेने के लिए इधर रुक रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे फा साकिन हो गया, तो यहाँ पे मद पैदा हो रही है, इस मद का नाम है मद लीन आरिज़। वलिसाना व शफ़तैन, तो यहाँ तक हमारी जितनी मदद थी वो मुकम्मल हो गई हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इस मद की लंबाई जो है 2 सेकंड तक भी कर सकते हैं, 4 सेकंड तक भी, और 6 सेकंड तक भी। इसकी लंबाई जो है ये 2, 4, 6 हरकत अरबिया तक है, जितनी वैसे आम रूटीन में 2 हरकत अरबिया जितनी इसकी लंबाई करते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।